श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण आसपास, जिसमें अपने पाठ 1 समाप्त किया था। अब हम पाठ 2 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है कान कान में। चलिए, हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए, इस चित्र के ऊपर लिखा है मेरे कान किसके पास है। तो यहाँ पर कान एक दूसरे के पास चले गए हैं। क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान है। देखो यहाँ पर, तो देखो किसके कान किसके पास चले गए हैं। तो हाथी के पास चूहे के कान, खरगोश के पास जिराफ के कान, चूहे के पास कुत्ते के कान, जिराफ के पास हाथी के कान और कुत्ते के पास खरगोश के, और भैंस के पास हिरण के और हिरण के पास भैंस के। इसलिए चित्र में हमें अजीब उलट पुलट कान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कान अदला बदली हो गए, तो एक दूसरे के पास चले गए हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक तालिका दी गई है, तो जिसमें हिरण, चीता, सूअर, मेंढक, चिड़िया, बतख, मछली, भैंस, जिराफ, चींटी, सांप, हाथी, कौवा, छिपकली और बिल्ली जानवर जिनके कान तुम बाहर दिखाई देते हैं और जिनके नहीं दिखाई देते हैं, वो हमें यहाँ पे तालिका में दर्शाना है। देखिए, इस तरीके से तो हिरण के कान, चीता के कान, सूअर के कान, है ना, हमें बाहर दिखाई देते हैं। भैंस के कान, जिराफ के, हाथी के और बिल्ली आदि जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं। अब हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो मेंढक, चिड़िया, बतख, आगे है मछली, चींटी, सांप, कौवा और छिपकली आदि जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते हैं भी है या नहीं? चलिए अब हम पता करते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान है भी कि नहीं। आओ पता करें। पहले ऊपर दिए गए चित्रों को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी जानवरों के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कुछ जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, तो उनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए, अब आगे, तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं? जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते उनके कान छुपे हुए होते हैं। अब देखिए, ऊपर के चित्र में कौन कौन से जानवर हैं। मुर्गी, गोरैया, तोता, बतख तथा कौवा है। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमें इन जानवरों के कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे कुछ जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखो। मछली, हंस, मक्खी, मच्छर इत्यादि के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हैं पंख जैसे, पत्ते की तरह, सिर के ऊपर, सिर के दोनों तरफ। ऐसे जानवर, तो देखिए हाथी, ऐसे जानवर का नाम लिखो जिनके कान पंख जैसे हैं। उसके बाद पत्ते जैसे किसके हैं? खरगोश के। और सिर के ऊपर तो हिरण के। सिर के दोनों तरफ है तो भैंस के। इस तरीके से आपको लिखना है। तुम्हें पता है कि ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद
ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनने का काम करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, किसकी त्वचा। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। देखिए, चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी हुई है और हर जानवर का उसकी खाल अपनी खाल से मिलान करो और जानवरों के चित्र में उनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ। देखिए, हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो किससे किसकी खाल जुड़ी हुई है। देखिए, हमको इस तरीके से मिलाना है। तो पहला चित्र ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे और पांचवा ऐसे। इस तरीके से आपको मिलाना है। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हो? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएंगे तो जानवर कैसे दिखाई देंगे। न रहेगा रंग और न रहेगी डिज़ाइन। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी होगा। चलिए, इसी सूची में सही जानवर के नाम छांटकर लिखो। देखिए, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है, कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख है। इस तरीके से हमको लिखना है। देखिए, कान के बाहर दिखाई देते तो हाथी, लोमड़ी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस। खाल पर बाल, लोमड़ी, हाथी, सूअर, चूहा, बिल्ली, भैंस। उसके बाद कान बाहर दिखाई नहीं देते, मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर। उसके बाद बोला है खाल पर पंख, मुर्गी, सूअर, चिड़िया, मोर, कबूतर और बतख। आगे यहाँ पर हमें लिखना है भैंस, ऊँट, गाय, भैंस, ऊँट, गाय, कबूतर, बतख, मेंढक और बतख। इस तरीके से हमको लिखना है। आगे का प्रश्न, तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला? मैंने भैंस और गाय को कान बाहर दिखाई देने वाले तथा खाल पर बाल है वाली सूची में डाला। दूसरा प्रश्न, दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं? दूर से देखने पर इनकी खाल पर बाल दिखाई नहीं देते हैं। आगे का प्रश्न, अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई देते हैं? पास जाकर देखने पर इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर बाल हाथ फेरने की हिम्मत होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे का प्रश्न, क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। अब देखिए, हमने ये प्रश्नों के उत्तर देख लिए है ना, यहाँ तक के। जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर की तालिका में लिखे उनके बारे में और बातें जानो। चलिए, अब तक आपको यहाँ तक समझ में आया। अब जितने भी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं वो आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर और ये चित्र में मिलान करना है। उसके बाद ये सारणी पूरी भरनी है और ये प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं।